नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने कहानी की कहानी पढ़ी थी, जिसमें हमने पंचतंत्र की कहानियों के बारे में जाना था और जाना था कि कैसे जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो किस तरह से कलम बनाते थे और कैसे जो थे वो खुद स्याही बनाकर उन कथाओं को लिखते थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अब पाठ नंबर 12, जब मुझको सांप ने काटा। तो इस पाठ को पढ़ाना शुरू करने से पहले आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स को साथ में निकाल लेंगे और मेरे साथ दोहराना शुरू करेंगे। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाते का मतलब होता है आंगन में। तो एक दिन एक जो छोटा सा लड़का ये अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे दिया है कि उसने एक दिन अपने आंगन में छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। वो जो सांप था वो धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। कि जो वहां पर जो पड़ा हुआ नारियल का खोल था, मतलब उसके अंदर पानी नहीं था, वो सिर्फ खोल रहा था। इस तरह से खोखला बाहर का उसका खोल बचा हुआ था। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसने क्या किया, उस नारियल के खोल के मुंह को बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया और उसे लेकर वो नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वो इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। वो इतना घबरा गई कि वो जोर जोर से चीखने पुकारने लगी। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। तो फटाफट से अंदर दौड़े आए। अब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है। अब उन्हें पता लगा कि नारियल के खोल के अंदर सांप है। तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल गया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। फिर क्या हुआ? नाना ने मुझे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। तो उसके नाना जी ने उसे समझाया कि सांप के पास दोबारा मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। तो आप सब भी सांप के पास नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर एक तरह का पतंग होता है, ठीक है, जैसे ज्यादातर ठंड के मौसम में ये पाया जाता है, ठीक है। पतंग मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो इंसेक्ट बोल सकते हो आप, हिंदी में पतंगा हम जिसे बोलते हैं। जैसे कि तितलियां होती हैं, वैसे वैसे तरह के और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से पतंगे होते हैं, ठीक है। तो वो बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया, कि उसने उसको काट खाया। वो काटने वाला होता है। बड़ी जोर से दर्द उठा। तो उसके काटने की वजह से थोड़ी देर तक तो दर्द होता ही है ना, दर्द होता है। मुझे दर्द से कहराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। तो उसकी नानी ने सोचा कि इसको तो सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। फिर वो जो छोटा सा लड़का था वो दौड़कर गया और उसने नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। नाना तुरंत दौड़े और उन्होंने उंगली को देखा जहां बर ने काटा था। जहां पर बर ने जो था वो काटा था, वहां नीला निशान पड़ गया था। जहां पर उसने काटा था वहां पे नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। चट मतलब जल्दी से, वो जो है उसे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वो बाग मतलब जहाँ पे सेब उगाते हैं या आम उगाते हैं, एक बाग होते हैं, एक जगह पे बहुत सारों को जब उगाते हैं तो उनको हम बाग बोलते हैं। वैसे तरह के जहाँ पे और फूल पत्ते होते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में गार्डन भी बोल देते हैं इंग्लिश में। और धान के खेतों, धान मतलब कि चावल जहाँ पे उगाते हैं उनको हम धान बोलते हैं, कि खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके, ठीक है। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। जैसे वो वहां पे पहुंचे उन्होंने आवाज लगाई, जो उसके नाना जी थे। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। फिर वहां से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। वो जानता था कि अगर सांप काट ले तो उसके लिए हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कौन सा मंत्र बोलना है। नाना ने उससे कहा,
इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। मतलब कि उसके झाड़ फूंक मतलब अपनी भाषा में उन्होंने बोला है कि आप इसको ठीक करने के लिए मंत्र वगैरह बोल दो। बूढ़ा मुझे झोंपड़ी में ले गया। जो बूढ़ा आदमी था उसने उसे उसे झोंपड़ी में ले गया। वो उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। हिलना डुलना मतलब कि हिलना मत, चुपचाप यहीं पे एक जगह पे बैठे रहो। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने पीतल के बर्तन को लिया। आपने देखा होगा पीतल का बर्तन आप लोगों के घर में भी होगा, वो थोड़े पीले पीले रंग के होते उस तरह के। तो वो उसको लेके उसमें पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। उन्होंने उसे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते चुप। वो उसको डांट देते कि चुप बैठ जाओ। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। जो नानी थी वो नाना जी के पीछे पीछे चली हुई थी, वो पीछे रह गई थी, तो वो जो है वहां पे दौड़ी चली आई और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। सब लोग उदास खड़े देखते रहे तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। अब जब तक वो झाड़ फूंक कर रहे थे उससे पहले ही उसकी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। फिर भी उसे बैठ के वहां पे वो सब कुछ करवाना पड़ रहा था। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा जो उसके झाड़ फूंक कर रहा था। उसने उसी बर्तन के पानी में मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। कि अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। और ये किसने लिखी है कहानी? शंकर जी ने। ठीक है, अब हम इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन प्रश्नों के उत्तर खुद भी कर सकें, क्योंकि मैंने आपको इस पाठ को पढ़ा दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कहानी की बात से, कि कहानी से ही प्रश्न लेंगे। नाना मुझे झाड़ फूंक करवाने आदमी के पास क्यों ले गए थे? अभी अभी हमने पढ़ा कि उसके नाना जी उसे एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते। क्यों ले गए थे वो उसको बूढ़े आदमी के पास? क्योंकि उनको लग रहा था कि उसको सांप ने काट लिया है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, नाना ने समझा मुझे सांप ने काटा है, इसलिए वह मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले गए। क्योंकि उन्हें लगा कि उसे सांप ने काटा है तो जो झाड़ फूंक वाला आदमी है वो उसे ठीक कर देगा, तो इसलिए उसको उनके पास ले गए थे। फिर क्या है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? जो छोटा सा लड़का था जिसने वो कहानी लिखी भी है बाद में, वो जो था वो बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? हमने अभी अभी पढ़ा कि वो बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि उसे सांप ने नहीं काटा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, जो कि एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, मतलब एक पतंगा होता है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर जो है वीडियो को रोक के, ठीक है, पॉज करके लिख सकते हो। फिर वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हो, दोबारा चला सकते हो। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? जब वो नारियल के खोल में घुस गया था ना सांप, उस छोटे से लड़के को देख के, तो उसने क्या किया था? उसके बाद उसने उसको ढक दिया था ना, उसके मुंह को बंद कर दिया था पत्थर का टुकड़ा लगा के। और ऐसा उसने क्यों किया होगा? सोचो आप सब और बताओ मुझे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया था तो मैंने झट से एक पत्थर उस पर रख दिया ताकि
वह खोल से निकलकर भाग ना जाए, ताकि वो खोल से निकलकर भाग ना जाए। तो ऐसा इसलिए उसने इसलिए किया था ताकि वो सांप उस खोल से निकलकर भाग ना जाए और किसी को काट ना ले। ठीक है, फिर आगे हम बोलते हैं, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कि आपको लगता है कि बूढ़े आदमी ने सचमुच उसका इलाज कर दिया था? और अगर ऐसा है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे हम। हाँ, हाँ, बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था। अब ऐसा हमें क्यों लगता है? क्योंकि उसने तो यही समझा कि मुझे सांप ने काटा, और उसने सांप को काटने का मंत्र पढ़कर इलाज कर दिया। तो बूढ़े आदमी ने तो अपनी तरफ से इलाज किया ही था ना उसका, क्योंकि उसे लगा कि उसे सांप ने काटा है, तो उसने उस तरह का मंत्र पढ़ दिया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। तो वो जो बच्चा था उसको तो पता था कि उसे सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा? जब उस लड़के को सांप ने काटा ही नहीं था तो उसने इस कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा? और तुम्हें इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। अब आप भी कुछ अच्छा सा नाम सोचो कि इसका और क्या नाम हो सकता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखोगे। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, वो हम सब ने पढ़ लिया इसमें, है ना। फिर भी मैंने अपनी कहानी का यह नाम इसलिए रखा कि सारी कहानी क्या थी? सांप के काटने और इलाज पर है, क्योंकि सारी कहानी में तो यही लगा था लोगों को कि सांप ने ही काटा, उसने ही उसके संबंधित ही इलाज किया गया था। तो इसलिए उसने उस कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा रख दिया था। इस कहानी का एक और नाम जो मुझे लगता है वो मैं ये रखूंगी, मर्ज कुछ दवा कुछ। मर्ज, इसलिए बिंदी लगी। मर्ज का मतलब होता है कि जो बीमारी है वो कुछ और है और जो दवा है वो कुछ और ही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। आप सभी इनको सुंदर सुंदर अपनी अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उई माँ, कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीटों जंतुओं के नाम लिखो जो डंक मारते हैं। अब आप मुझे ऐसे जानवरों और जंतुओं के नाम बताओ जो डंक मारते हैं। तो अभी अभी आपने इस पाठ में भी पढ़ा, तो डंक कौन मारता है? जिसके ऊपर ये कहानी भी बनी है, सांप। तो इसमें आप उत्तर लिख सकते हैं सांप। ठीक है, और क्या होता है? बिच्छू भी होता है ना, वो भी डंक मारता है। तो इसमें आप और लिख सकते हो बिच्छू। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे आप बिच्छू। और क्या मारता है? मधुमक्खी होती है ना। मधुमक्खियों का भी उनका भी डंक होता है, मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खियों को होता है। इस तरह से आप कुछ और जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं जो आपको पता हो कि जो डंक मारते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब तुम्हारी बात करते हैं हम इसमें। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। कि जो लड़का था वो बूढ़े आदमी को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बच्चे खुद लिखेंगे कि जैसे इस कहानी में था कि वो जो लड़का था वो बताना चाहता था बूढ़े आदमी को कि मुझे सांप ने नहीं काटा है। अब आप मुझे ये लिख के बताओगे यहाँ पे कि आपके साथ भी हुआ ऐसा कि आप कुछ बताना चाह रहे हो पर आप बता ना पाए हो। ठीक है, अच्छा आगे है, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है और उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? अब इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही बता सकते हो कि आपने कभी सांप को देखा है, और अगर देखा है तो कहाँ देखा है। आपको रास्ते में मिला, कहीं जाते हुए मिला, कहाँ पे मिला, कहीं देखा है, वो आपने मुझे बताना है, यहाँ पे लिखना है अपने प्रश्न के उत्तर में। और उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा, और जब आपने सांप को देखा आपको कैसा लगा, कि आप डर गए, कैसा लगा आपको, वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर आगे है, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे। और आपने अपने अपने
घर में पूछना है कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो क्या करना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसे हमें झाड़ फूंक करवा के वो सांप का जो जहर होता है वो उतर जाता है। तो आपने अपने अपने घरों में पूछना है कि क्या करना चाहिए और फिर आपने इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो जितना हमें करना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर हम तब डॉक्टर के पास अब जाना इतना आसान है तो जहाँ पे जो सांप ने काटा होता है उस जगह को हम जोर से बांध देते हैं, या चुनरी से बांध सकते हैं या किसी कपड़े से बांध दो ताकि वो जहर बाकी की हमारे शरीर में ना जा सके। ठीक है, अब आगे के जो प्रश्न हैं उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम आगे के प्रश्नों के उत्तर कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप मेरे साथ आगे इस पाठ को पूरा पढ़ सको। ठीक है, धन्यवाद।